बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह की दुनिया बहुत गहरी और दिल की दुनिया उससे भी गहरी है। अल्लाह हमें तौफीक दे नमाज की, मुस्तकिल मजाजी की, हमारे दिल को नूरानी कर दे, हमें तस्बीह की, तिलावत की और तहज्जुद की तौफीक अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाएगा। सही मुस्लिम की ये हदीस है। नवाबजादी जन्नत के तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नवाबजादी जन्नत के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, अपने बहन अपने भाइयों और दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल पर आपको मिलती है कुरानी वज़ाइफ, अहादीस से मुतल्लिक वीडियो, इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हो और आप जान सकें अपनी परेशानियों का हल। तमाम मेम्बरान का वेलकम है नवाबजादी जन्नत में। और आज 18 रबीउल सानी है, 14 नवंबर है, 30 कार्तिक है, सोमवार है। तो आज का जो वजीफ़ा है, मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं इस तरह के टॉपिक लाऊं, इस तरह का वजीफ़ा आप लोगों को बताऊं जिसकी आपको बेहद ज़रूरत हो और जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो। कर्ज़ से निजात का वजीफ़ा है। जब हमारे ऊपर कर्ज़ होता है या हमने किसी का कोई कर्ज़ देना होता है तो वाकई बहुत परेशानी होती है और हमें अपना कर्ज़ अदा करने की कोशिश तो करनी चाहिए। बाकी हालात सबके ही इस तरह के होते हैं कि वो नहीं दे पाते हैं, तो उसमें परेशानी बन जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन बन जाती है। और लेने वालों ने तो लेना होता है और देने वालों ने देना भी होता है, क्योंकि कर्ज़ के बारे में तो फिर पूछा जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही नहायत आसान और बहुत अच्छा वजीफ़ा है, वजीफ़ा फॉर डेब्ट पे आउट। अगर आप वरीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो आप इसको पढ़ें, रीड वजीफ़ा फॉर डेब्ट पे आउट। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब कर्म करेगा। For a person who is stuck in debt and it has become difficult to pay off the debt, he should recite Surah Al-Nasr 40 times a day with ablution. First and last 11 times Durud Sharif. Inshallah, you will get rid of debt soon. Inshallah. जो शख्स कर्ज में जकड़ गया हो और कर्ज उतारना मुश्किल हो गया हो, उसके लिए बावजूद रोजाना बिला नागा 40 बार सूरह नस्र बमा अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़े। इंशाल्लाह जल्द ही कर्ज से निजात मिल जाएगी। सूरह नस्र को आपने पढ़ना है 40 दफ़ा, 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर पढ़ना है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलू फिद्दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरुहु इन्नहु काना तव्वाबा। सूरह नस्र है, आसान वजीफ़ा है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। और अल्लाह पाक आपका अगर कोई कर्ज है आपके ऊपर तो उसको अदा करने में आपकी अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ होंगी। आखिर में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर हमारे ऊपर कोई कर्ज है तो रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद करे ताकि वो अदा हो जाए और हम सुरखुरू हो जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।